अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन किराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 16वें पारे का चौथा रुकू है, जिसके अंदर सूरह मरियम सूरह नंबर 19 की शुरू की 15 आयतें हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। काफ हा या ऐन साद, काफ हा या ऐन साद, ये हरूफ मुक़त्तात में से है, वो हरूफ जिनको अलग अलग करके पढ़ा जाता है। इसका सही माना और मफ़हूम अल्लाह ही को मालूम है। ज़िक्र और रहमत रब्बिका अब्दहु ज़करिया, यह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब की रहमत का जिक्र है जो उसने अपने बंदे ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर की थी। इज़ नादा रब्बहु निदाअन खफ़िया, ये उस वक्त की बात है जब ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अपने रब को चुपके चुपके पुकारा। क़ाल रब्बि इन्नी वहनल अज़्मु मिन्नी वश्तअल अर्रासु शैबा वलम अकुम बिदुआइका रब्बि शक़िया। ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, मेरे रब, मेरी हड्डी कमज़ोर हो चुकी है और मेरे सर के बाल सफ़ेद हो गए, यानी मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, और मेरे रब, मैं तुझसे दुआ करके कभी महरूम नहीं रहा। व इन्नी खिफ्तुल मवालिया मिन वराई व कानत इम्राती आक़िरन फहबली मिन लदुनका वलिया। ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, और मैं अपने बाद अपने रिश्तेदारों से मुतमईन नहीं हूँ कि वो दावत का काम जारी रखेंगे, और मेरी बीवी बांझ है, इसलिए तुम मुझे अपने पास से एक लड़का अता फरमा। यरिसुनी व यरिसु मिन आलि याक़ूब वजअलहु रब्बि रज़िया, जो दावती कामों में मेरा और याक़ूब अलैहिस्सलाम के ख़ानदान का भी वारिस बने, और मेरे रब, उसको तू सबका महबूब बना दे। या ज़करिया इन्ना नुबश्शिरुका बिग़ुलामिन इस्मुहु यहया लम नजअल लहु मिन क़ब्लु समिया। अल्लाह ने कहा, ए ज़करिया, बेशक हम तुम्हें एक लड़के की खुशखबरी देते हैं जिसका नाम यहया है, इससे पहले इस नाम का कोई दूसरा हमने पैदा नहीं किया। क़ाल रब्बि अन्ना यकूनु ली ग़ुलामुन व कानत इम्राती आक़िरन व क़द बलग़तु मिनल किब्रि इतिया। ज़करिया अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरे रब, मेरे यहाँ लड़का कैसे पैदा होगा, मेरी बीवी बांझ है और मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ। क़ाल कज़ालिक क़ाल रब्बुका हुवा अलय्या हय्यिन वक़द ख़लक़तुका मिन क़ब्लु वलम तकु शैय्या। अल्लाह ने कहा, हाँ ऐसा ही होगा, आपके रब का फरमान है, ये तो मेरे लिए बहुत आसान है, और इससे पहले मैंने आपको पैदा किया था जब आप कुछ भी नहीं थे। क़ाल रब्बि जल्ली आया क़ाल आयतुका अल्ला तुकल्लिमन नास सलास लयालिन सविया। ज़करिया अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरे रब, मुझे उसकी कोई निशानी बता दे। अल्लाह ने कहा, आपके लिए निशानी ये होगी कि आप 3 दिन तक तंदुरुस्त होते हुए भी लोगों से बात नहीं करेंगे। फ़ख़रज अला क़ौमिही मिनल मिहराब फ़अौहा इलैहिम अन सब्बिहू बुक्रतन व अशिय्या। जब वक्त आ गया तो ज़करिया अलैहिस्सलाम अपनी इबादत गाह कमरे से निकलकर अपनी कौम के पास आए तो उन्हें इशारे से कहा, सुबह शाम अल्लाह की तस्बीह करो, यानी हम्द व सना बयान करो। या यहया खुज़िल किताब बिक़ुव्वह व आतैनाहुल हुक्म सबिय्या। जब यहया अलैहिस्सलाम पैदा होकर बड़े हो गए तो अल्लाह ने फरमाया, ए यहया, आप किताब को मजबूती से थाम ले, और हमने बचपन ही से उनको फ़ैसला करने की सलाहियत दी थी। व हनान मिन लदुन्ना व ज़का व कान तक़िया, और यहया अलैहिस्सलाम को ख़ास अपने पास से नरम दिली और पाकीज़गी भी अता की थी, और वो वाकई बड़े नेक थे। व बर्रन बिवालिदैहि व लम यकुन जब्बारन आसिया, और यहया अलैहिस्सलातु वस्सलाम माँ बाप के साथ नेकी करने वाले थे, यानी बड़ी खिदमत करने वाले थे, और सरकश और नाफरमान नहीं थे। वसलामुन अलैहि यौम वुलिद व यौम यमूतु व यौम युबअसु हय्या, और अल्लाह की तरफ से यहया अलैहिस्सलाम पर सलाम है जिस दिन वो पैदा हुए और जिस दिन वो मरेंगे और जिस दिन वो दोबारा ज़िंदा करके उठाए जाएंगे। नाज़रीन इकराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 16वें पारे में चौथा रुकू है, जिसके अंदर सूरह मरियम सूरह नंबर 19 की शुरू की 15 आयतें हैं। अब गौर कीजिए, मरियम ये ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की माँ का नाम है, सूरह नंबर 19 है। पूरे कुरान मजीद में मरियम अकेली खातून है जिनका 30 मरतबा नाम आया है। 30 मरतबा नाम आया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अम्मी आमिना के नाम से कोई सूरा नहीं है। कोई मुसलमान हो ही नहीं सकता जब तक वो ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को न माने, और ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की माँ मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पाक दामन तस्लीम न कर ले। ये सूरा उस वक्त नाजिल हुई जब मुसलमान हबशा गए। उसके बाद नजाशी बादशाह के दरबार में मुसलमानों के जो सफ़ीर थे जाफ़र तैयार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने यही सूरा की तिलावत की थी, जिसमें ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हकीकत का जिक्र किया था कि वो अल्लाह नहीं है बल्कि अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह के बेटे नहीं हैं। पूरा दरबार कुरान करीम सुनकर रोने लगा, जबकि वो लोग ईसाई थे, क्रिश्चियन थे। शुरू में आयत नंबर 1 से 15 के दरमियान ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनके बेटे यहया अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाक़या है, और ये वाक़या भी काफ़ी अहम है, इसलिए अल्लाह ताला ने इसको ज़िक्र किया है। ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम बूढ़े हो गए, उनकी बीवी बांझ थी। ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम बढ़ी थे, कारपेंटर थे, नज्जार थे। सही मुस्लिम किताबुल फ़ज़ाइल हदीस नंबर 2379।
अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, काना ज़करिया नज्जारन, ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम कारपेंटर थे। ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वाक़ये से हमें और आपको ये सबक मिला है, जिनको भी बच्चे नहीं हो रहे वो अल्लाह ताला से मांगें। अल्लाह के यहाँ न देर है न अंधेर है, बल्कि ये सब हमारे और आपके दिमाग का हेर फेर है। जब वो देने पर आ जाए तो क्यों नहीं देगा, और ये फ़ैसला अल्लाह का है। इज़नादा रब्बहु निदाअन खफ़िया, आयत नंबर 3 पर गौर कीजिए कि ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने रब को चुपके से पुकारा। पता ये चला रात में उठ कर चाहिए उन जोड़े को जिनको बच्चे नहीं हो रहे हैं, मियाँ बीवी उठें, चुपके चुपके मांगें। चुपके चुपके इसलिए भी मांगा कि वो बूढ़े हो चुके थे। अगर सबके सामने मांगते तो लोग बोलते अरे बुढ़ा खिसिया गया है, सिठिया गया, ये क्या मांग रहा है। यानी ज़ाहिरी तौर पर कोई चीज़ नहीं थी, बुढ़ापे में तो औलाद होती नहीं है। इसलिए कहा आयत नंबर 4 में, वलम अकुम बिदुआइक रब्बि शक़िया, मेरे रब मैं तुझसे दुआ करके कभी महरूम नहीं रहा। इसलिए हमेशा दुआ करते रहिए, बंदा कभी महरूम नहीं रहता। क्या मालूम वक्त कब आ जाए, कब अल्लाह ताला दे दे। अल्लाह से मांगिए, फ़हबली मिन लदुनका वलिया, अब तो सब कुछ ख़त्म हो गया, ज़ाहिरी जो चीज़ें वो तो है नहीं। अल्लाह तो अपनी तरफ से मुझे मेरा वली, मेरी बात को आगे ले जाने वाला ये पैदा कर दे, मुझे अता कर दे। अल्लाह के लिए तो आसान है। इसलिए अल्लाह ताला ने कहा ऐसा कुछ भी नहीं कि आदमी बूढ़ा हो जाए, उसकी बीवी बाँझ रहे तो औलाद नहीं हो सकती। अल्लाह देने पर आए तो क्या नहीं, अल्लाह के लिए आसान है। क़ाल कज़ालिक क़ाल रब्बुका हुवा अलैहि हय्यिन, बिल्कुल इसी तरह होगा और ये रब के लिए आसान है। अब क्या कहा गया भाई, बात नहीं करना है 3 दिन तक, लोगों को सिर्फ इशारे से कहेंगे। उसके बाद यहया अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैदा हुए, अपने माँ बाप की खिदमत करने वाले थे, बड़े नेक आदमी थे। इसीलिए उनके बारे में ये भी आया, वस्सलामुन अलैहि यौम वुलिद व यौम यमूतु व यौम युबअसु हय्या। आयत नंबर 15 पर गौर कीजिए, सलामती हो यहया अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर जिस दिन वो पैदा हुए, जिस दिन वो मरेंगे और जिस दिन उठाए जाएंगे। ये 3 मरहला ऐसा है, पैदाइश का, मौत का और क़यामत के दिन उठाए जाने का। हर एक को सलामती और रहमत की ज़रूरत है। जब तक अल्लाह ताला की रहमत न हो आदमी कामयाब नहीं हो सकता। यहाँ पर अगर कोई ये कहे कि पैदाइश के लिए सलामती की दुआ है, रहमत की दुआ है, तो खुशी मनाई जाए, तो ऐसा नहीं है। मरने के वक्त के लिए भी सलामती की दुआ है। तो क्या हम और आप ऐसा कर सकते हैं कि भाई ईद वफ़ात मनाई जाए, जिस तरह ईद मिलाद के लिए लोग बोलते हैं कि पैदाइश के लिए ईद, तो क्या मरने के लिए भी ईद मनाएंगे, क़यामत के दिन उठने के लिए भी ईद मनाएंगे? नहीं, ये इसलिए ज़िक्र किया गया है कि ये 3 मरहले ऐसे हैं, पैदाइश है, मौत है और दोबारा उठना है। आदमी अल्लाह की रहमत का मोहताज होता है। और यहया अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो पैदा हुए हैं वो अपने बाप के काफ़ी बूढ़े होने के बाद पैदा हुए हैं, इसलिए इस वाक़ये को अहमियत दी गई है और अल्लाह ताला ने कुरान करीम में ज़िक्र किया है। तो नाज़रीन इकराम, नाउमीद होने की ज़रूरत नहीं। जिनको बच्चे नहीं हो रहे हैं, दवा कराएं, चेकअप कराएं और दुआ भी करते रहें। अल्लाह ताला ज़रूर गोद भर देंगे। अल्लाह जिनको औलाद नहीं हो रही उनकी गोद भर दे, उनकी दुआ को सुन ले, आमीन। नाज़रीन इकराम, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हम सबको कुरान करीम को पढ़ने, समझने, अमल करने और लोगों तक पहुँचाने की तौफ़ीक दे, आमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।